हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे करंट अफेयर्स का। आज है 3 अप्रैल और 3 अप्रैल के यहाँ पे जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे ये सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में जो है मैंने एक क्वेश्चन लिया था, इसका आंसर आपको जो है कमेंट में बताना है। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2024 हर साल 2 अप्रैल को पूरी दुनिया या वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाना। अब यहाँ पे जो है 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को जो है फ्रेंड्स उड़ीसा उत्कल दिवस भी मनाया गया और यहाँ पे जो है आरबीआई का स्थापना दिवस भी यहाँ पे मनाया गया। कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? ये हो गया है रोमानिया और बुल्गारिया। किसने T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300वां कैच पकड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया है महेंद्र सिंह धोनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले सीएमडी के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है गिरिजा सुब्रमण्यम को। किसे चुना गया? गिरिजा सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ कौन सा देश सहमत हुआ है? ये हुआ है नेपाल। तो भारतीय और नेपाली संस्कृत विद्वान संस्कृत भाषा के अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से काम करने पर सहमत हुए हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित 3 दिवसीय नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन के अंत में यह निर्णय लिया गया कि संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है और इसे 2005 में भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से एक है। संस्कृत भाषा की एक प्राचीन भाषा है और यह एक देव भाषा भी कहा जाता है। विश्व संस्कृत दिवस श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और अष्टाध्यायी व्याकरण पुस्तक पाणिनि की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? संभाला है सैफ अली बी शरण ने। तो भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी सैफ अली बी शरण ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाला है। कहाँ आरबीआई 90 समारोह आयोजित हुआ है? ये हुआ मुंबई महाराष्ट्र में। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई महाराष्ट्र में भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम आरबीआई 90 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीतारमण मीणा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? किया गया नाइजर में। तो दिल्ली 29 मार्च भाषा विदेश मंत्रालय में वर्तमान में निदेशक संभाल रहे सीताराम मीणा को नाइजर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बना है? बना है हार्दिक सिंह। तो सलीमा टेटेक और हार्दिक सिंह को क्रमशः वर्ष की महिला और पुरुष खिलाड़ी चुना गया। हॉकी इंडिया ने भारत के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ियों, पूर्व खिलाड़ियों और अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए 2014 में वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार शुरू किया था। भारत की पहली आई आधारित फिल्म कौन है जिसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है? हुआ इराह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बारे में काफ़ी चर्चा रही है और इस विषय पर बनी पहली हिंदी फिल्म इराह का ट्रेलर गाना लॉन्च हुआ मुंबई में हुआ है। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म इराह का ट्रेलर और गाना, यह फिल्म जो है बिग फिल्म्स मीडिया द्वारा निर्मित और सैम भट्टाचार्य द्वारा निर्देशित की गई है। फिल्म में रोहित बोस रॉय, राजेश शर्मा, करिश्मा कोटक और रक्षित भंडारी प्रमुख भूमिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी साइटें शामिल की हैं? की हैं 18 साइटें। तो वर्तमान में 48 देशों में 213 यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क है। नए जियो पार्क
ब्राज़ील, चीन, क्रोएशिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, पोलैंड, पुर्तगाल और स्पेन में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक विरासत को जियो पार्क कहा जाता है। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क पद का नाम 2015 में बनाया गया था और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। महानिदेशक सदस्य हैं 193 और 11 यहाँ पे सहयोगी सदस्य हैं। कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संसार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। आईएफ ने कौन सा 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास शुरू किया है? ये क्या है? गगन शक्ति। तो आईएफ का 10 दिवसीय गगन शक्ति युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। भारतीय वायुसेना ने अपनी क्षमताओं को परीक्षण भारतीय वायुसेना आईएफ अपनी क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए गगन शक्ति युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है और भारतीय सेना ने के विभिन्न हिस्सों में होने वाले मेगा अभ्यास के लिए रसद सहायता प्रदान कर रही है। वायु शक्ति के बाद गगन शक्ति वायुसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है और यह अभ्यास गुजरात के भुज, जैसलमेर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में आयोजित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष 2023 का समापन का समारोह कहाँ संपन्न हुआ है? ये हुआ है रोम, इटली में। तो खाद्य और कृषि संगठन FAO ने 29 मार्च 2024 को रोम, इटली में स्थित मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष IYAM 2023 का समापन और समारोह आयोजित किया है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के बारे में। तो खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो वैश्विक खाद्य और कृषि मामलों पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका प्राथमिक मिशन जो है भूख को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करना है। 1945 में FAO की स्थापना की स्मृति में प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। FAO का मुख्यालय रोम, इटली में है और वर्तमान में इसका नेतृत्व महानिदेशक किऊ डोंग्यू कर रहे हैं और भारत में FAO के संस्थापक सदस्यों में से एक है। किस राज्य के पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है? ये मिला है त्रिपुरा। त्रिपुरा के जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा त्रिपुरेश्वरी मंदिर के प्रसाद पेड़ा को मिला जीआई टैग। अगरतला अप्रैल INS त्रिपुरा के 2 उत्पादों प्रसिद्ध त्रिपुरेश्वरी मंदिर के प्रसाद पेड़ा और आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को जो है भौगोलिक संकेत जीआई टैग यहाँ पे दिया गया है। अब अन्य देख लेते हैं जो जीआई टैग है। तो जो है असम के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को भी यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है। त्रिपुरा के आदिवासी पोशाक रिशा को भी जीआई टैग दिया गया है। ओडिशा के डोंगरिया कोंद सोल को जीआई टैग दिया गया है। ओडिशा के रेड आंट चटनी को यहाँ पे जो है जीआई टैग दिया गया और अयोध्या के बेसन के लड्डू को भी जीआई टैग दिया गया और ओडिशा की जो सिल्वर फिलिग्री है उसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। कौन सा बैंक जो है शिक्षा शाखा में 100% हिस्सेदारी बेचेगा? तो ये बेचेगा HDFC। यहाँ पे जो है आज का प्रश्न है किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले CMD के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट में बताना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस कर देना। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।